आज के दौर में भी हैदराबाद में अवैसी हॉस्पिटल में 50 रुपये की पर्ची में इलाज होता है और बहुत बहुत मिनिमम फीस में, और आने वाला वक्त में दवाई की कंपनी भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम करने के लिए जा रहा है, ताकि दवाई भी जो है बिल्कुल मिनिमम रेट में दवाई भी मिल सके। तो वो अवाम के लिए काम करती आई है पार्टी, और अवाम के हक़ के लिए जितना बेहतर हो सकेगा वो लोग हमेशा सोचता है। और रही बात फ्री एजुकेशन की, तो 1 क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक देखिए MIM पार्टी की जो बुनियाद है वो तेलंगाना से ही है, और जाहिर सी बात है वहाँ 7 विधायक थे, MLC भी है, वहाँ से हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेयर भी रह चुका है, वहाँ से आपका MP भी है। तो जाहिर सी बात है हम लोग वहाँ पे, हम लोगों की पार्टी बहुत मजबूत है, और इस बार जो है कैंडिडेट के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे 9 कैंडिडेट को उतारा है, और इंशाल्लाह 9 के 9 जीतेंगे। और जो आने वाला इलेक्शन है उसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से इसलिए होती है क्योंकि वहाँ का एक अवाम जो है MIM के लिए काम करता है, और हर वोटर, हर वहाँ पे जो हर वोटर है वो हर वर्कर भी है। इसीलिए वहाँ पे हिंदू मुसलमान से उठ करके वहाँ के लोग वोट करते हैं, और विकास के नाम पे सिर्फ तेलंगाना में वोट होता है। वहाँ पे किसी तरह का कोई तुच्छ तरह की राजनीति बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। और डेवलपमेंट को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो हमारी पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वहाँ पे घर घर जा कर के अवाम का मसले पे बात करती है, और अवाम के मसले के लड़ाई जो है विधानसभा में लड़ती है। इसलिए वहाँ हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है 9 सीट में 9 सीट इंशाल्लाह जीतेगी। और पार्टी जो है वहाँ पे बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कॉरपोरेटर भी है हमारा। इसीलिए वहाँ की मजबूती है जो है, हम लोग कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर जो है मानते हैं तो वो तेलंगाना में ही मानते हैं, उसके बाद हम लोग बिहार में मजबूत हैं। और ऐसा नहीं, आज के दौर में जो आज हालात है उसको देखते हुए MIM पार्टी को हर स्टेट में जम के आने की ज़रूरत है, और हर स्टेट में अवाम की मदद भी मिलेगी। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों की अगर कोई जम के आवाज़ उठाता है, दलित की, पिछड़े लोगों की अगर आवाज़ उठाता है, मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा जब पूरे हिंदुस्तान में अगर जुल्म के ख़िलाफ़, जुल्म के सताए हुए लोगों की अगर आज के दौर में आवाज़ अगर कोई है तो उनका नाम सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। चाहे वो किसी भी समुदाय के लोगों के साथ जुल्म हुआ हो, उनको जब जानकारी मिलती है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उस जो जुल्म के ख़िलाफ़ अगर सबसे पहले अगर कोई बोलता है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। वो जात पात की राजनीति से उठ करके वो राजनीति करते हैं, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है तो वो लोकसभा में बोलते हैं और बहुत जम के बात रखते हैं और तर्क के साथ बात रखते हैं, ताकि उसकी आवाज़ को दबाई नहीं जाए और प्रोसीडिंग में नोट हो और सरकार को उसके सवाल के ऊपर जवाब देना पड़े। और हमेशा वो लड़ते आए हैं, और इंशाल्लाह वो अवामों के जो हक़ की बात है वो हमेशा उठाते रहेंगे। कहा जाता है कि मतलब तेलंगाना में अवैसी की पार्टी की तरफ से, MIM पार्टी की तरफ से फ्री एजुकेशन है, मेडिकल सुविधा है, और स्टेट में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अदर स्टेट या फिर कोई अदर नेता भी इस तरह का सुविधा नहीं देते, फ्री एजुकेशन या मेडिकल सुविधा अवैसी हैदराबाद में दे रहे हैं। देखिए, इसी की बुनियाद पे वहाँ अवामों का दिल वो जीते हुए हैं। आज भी इस महंगे दौर में जहाँ आप पूर्णिया जैसा अगर आप जगह में इलाज कराने के लिए चले जाते हैं तो जांच वगैरह फीस उस दवाई देने के बाद कम से कम 10,000 रुपये का आज की डेट में खर्च है। आज के दौर में भी हैदराबाद में अवैसी हॉस्पिटल में 50 रुपये की पर्ची में इलाज होता है, और बहुत बहुत मिनिमम फीस में, और आने वाला वक्त में दवाई की कंपनी भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम करने के लिए जा रहा है, ताकि दवाई भी जो है बिल्कुल मिनिमम रेट में दवाई भी मिल सके। तो वो अवाम के लिए काम करती आई है पार्टी, और अवाम के हक़ के लिए जितना बेहतर हो सकेगा वो लोग हमेशा सोचता है। और रही बात फ्री एजुकेशन की, तो 1 क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक जो है बच्चों को वहाँ पे फ्री तालीम दिया जाता है। और ऐसा नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्कूल है, इस तरह का स्कूल को कायम करके वो बच्चों को रहने तक की सुविधा, चाहे वो बैग हो या ड्रेस हो या किताब हो, रहने तक की सुविधा देकर के बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं। ऐसा पॉलिटिकल लीडर आज तक हिंदुस्तान में उनके अलावा कोई ना है, ना कोई करने की ख्वाहिश भी रखता है। वो लोग ख्वाहिश रखता है तो वो लोग करता भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को अल्लाह ने नवाजा भी इस हिसाब से है। और वो लोग अवामी खिदमत के लिए जो है अपने आप को बिल्कुल एकदम दिन रात एक करके लगाया भी है, और उनको उसका सिला भी मिल रहा है। और इसीलिए
वो लोग कर भी रहे हैं और हमेशा निस्वार्थ होकर करते हैं, इसीलिए अवाम उन लोगों को बहुत मोहब्बत से नवाजता है और वोट के टाइम में वो मोहब्बत वोट में भी तब्दील करके उनको वोट भी देने का काम करता है, क्योंकि वो लड़ते ही लिमिटेड सीटों पे है, इसलिए वो लगभग जितने सीटों पे लड़ते हैं और उतनी सीटों पे उनको जीत भी मिलती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि वो जो है और लोगों के तरह बात नहीं करते हैं, वो जुमलेबाज लोग नहीं हैं, वो लोग जितना बोलते हैं जितना करते हैं उतना ही बोलते हैं और वो लोग वहाँ के अवाम के लिए करते भी हैं। ये साफ देखा जा सकता है कि वो लोग सरकार से, अभी मैं बता दूं आपको कि हैदराबाद का एक पिछले दिनों जो इसमें जयपुर एक्सप्रेस में जो घटना हुआ था, इसमें अजमेर में आने के क्रम में जो एक वहाँ के लोगों को गोली मार करके उनका हत्या कर दिया गया था, वो सरकार से मुतालबा करके उस परिवार को बच्चों के नाम पे 2-2 लाख करके 3 बच्चों के नाम पे 6 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी 2 BHK का फ्लैट और सरकारी नौकरी भी उसकी बेवा को देने का काम किया। यही है मजलिस का काम और मजलिस हमेशा अवाम के लिए लड़ती आई है और सरकार से मुतालबा करके उनको मदद भी पहुंचाने का काम करती है। सर मान जाइए कि अवैसी की पार्टी की तरफ से अगर सीमांचल में किशनगंज लोकसभा से अगर अख्तरुल ईमान साहब जीत के आते हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से तोहफा रहेगा पब्लिक के लिए? देखिए, तोहफा बिल्कुल रहेगा और मैं ये कहता हूं कि ये तोहफा आज लोगों के सामने भी आ जाता। ये जो हमारे 4 विधायक हमारी पार्टी को छोड़ करके ये किसी और की गोद में जाके बैठ गए, अगर ये चारों विधायक रहते, मुझे पूरी यकीन है कि अगर ये चारों विधायक रहते तो अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके द्वारा काम इलाके में हो रहा होता कि ये देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जो हम लोगों ने वोट दिया, उनके जो 5 विधायक जीत करके विधानसभा में गए, उनके द्वारा ये यहाँ के अवामों के लिए गिफ्ट है। लेकिन क्या बोलिएगा ये कि आप बीच रास्ते में ही ऐसे धोखा इन लोगों ने दे दिया कि कोई भी आदमी मायूसी का शिकार होगा और इंशाल्लाह वो सिर्फ मायूस हुए हैं वक्ती तौर पे, आने वाला वक्त में बहुत बड़ा सौगात इंशाल्लाह सीमांचल वासियों को देंगे, क्योंकि सीमांचल जो आज लोग जो हर एक बच्चा जो पूरा हिंदुस्तान का सीमांचल जानता है, इस सीमांचल को इतना मजबूती से आवाज और मजबूती से फैलाने का काम अगर कोई किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी क़ियादत बिहार में कर रहे हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने किया है। बिहार विधानसभा में भी जो आज जो नुमाइंदगी हो रही है जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, ये पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान उनकी नुमाइंदगी को देख रहा है और ख़ास तौर पे बिहार के अक़लियतों के लिए एक ऐसी आवाज़ है कि रात के 12 बजे भी अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है तो उनका अगर नाम सबसे पहले अगर किसी का आता है तो वो लोग अख्तरुल ईमान को मदद के लिए फ़ोन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जाकर के आप लोग पटना में उनके आवास में देखिए कि बिहार का कोई ऐसा इलाका का आदमी नहीं होगा जो उनके आवास में मदद के लिए लोग आते नहीं हैं और आते रहते हैं और वो मदद के लिए हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो सरकार से भी मुतालबा करते हैं। विधानसभा में भी अभी पिछले दिनों आपने देखा 2-3 दिन पहले वो तरह तरह के इलाकों का जो क्वेश्चन लेकर के वो जाते हैं। इसीलिए आज की डेट में अगर एक उम्मीद की नज़र से देखा जाए तो पूरे बिहार में अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष MIM पूर्णिया बिहार।